दुमका के जामा शिकारीपाड़ा विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में पसीना बहाना पड़ा है। दोनों प्रत्याशियों के लिए ये सीटें प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई हैं। शिकारीपाड़ा सीट में जेएमएम प्रत्याशी आलोक सोरेन के सामने पिता के विरासत को बचाने की चुनौती है, तो वहीं जामा विधानसभा में जेएमएम प्रत्याशी डॉक्टर लुइस मरांडी की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है। आलोक सोरेन दुमका से जेएमएम सांसद नलिन सोरेन के पुत्र हैं। नलिन सोरेन शिकारीपाड़ा विधानसभा से लगातार 35 सालों तक विधायक रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेएमएम ने नलिन सोरेन को पार्टी का उम्मीदवार बनाया और उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार सीता सोरेन को हराकर सदन तक पहुंच गए। अब जेएमएम ने नलिन सोरेन के पुत्र आलोक सोरेन को शिकारीपाड़ा विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा है। शिकारीपाड़ा में आलोक सोरेन की सीधी टक्कर बीजेपी प्रत्याशी परितोष सोरेन से है। ऐसे में आलोक सोरेन पिता की विरासत को बचाने और विकास के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में खूब पसीना बहा रहे हैं। रुझान झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में है। लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, पार्टी में जुड़ रहे हैं। निसंदेह झारखंड मुक्ति मोर्चा शिकारीपाड़ा विधानसभा से जीत रहा है। अवैध दुर्ग माना जाता है। 35 साल पिताजी ने विधायक के रूप में यहाँ पे विकास का काम को किया है। अब आपकी बारी है। किस तरह से आप लोगों को बता रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं? जो मेन मुद्दे हैं, जो यहाँ के मेन मुद्दा, जो खास करके युवाओं को रोजगार का अवसर देना, रोजगार देना, प्लस जो बुनियादी समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, इसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। समस्याएं हैं ये। रोजगार को लेकर बात की, रोजगार के लिए क्या आपके पास रोड मैप है? रोजगार के लिए सरकार से हम करेंगे फिर से जो हमारा नियोजन नीति है, जो हमारा अटका हुआ है, उसको फिर से पारित करके जो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालने का, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिल पाए। जिस गांव में है, इस गांव का सबसे बड़ा समस्या है कि पलायन, और आपका क्षेत्र में पलायन बहुत बड़ा समस्या है। तो उसको लेकर रोकने के लिए जो उद्योग धंधे हैं या फिर कुछ फैक्ट्रीज है या फिर कुछ छोटे छोटे लघु उद्योग है, इसको लेकर कुछ रोड मैप? पलायन यहाँ का समस्या है। रोजगार की कमी की वजह से यहाँ पलायन होता है। रोजगार होगा तो पलायन बिल्कुल रुकेगा। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़, जैसे टूरिज़्म इंडस्ट्री, एक उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्री यहाँ के हिसाब से बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है। वो बढ़ेगा तो मुझे लगता है यहाँ के युवा खास करके उस इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, विकल्प हैं सरकार के पास। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आने जा रही है, तो हम निसंदेह हेमंत जी से बोलेंगे कि यहाँ के युवाओं के लिए कुछ नया सोचे। पिताजी की विरासत को भी बचाना है, पिताजी विकास भी करना है। कितना चैलेंजिंग आपके लिए? पहली बात तो पिताजी ने जो भी यहाँ के विकास काम किए हैं, डेवलपमेंट काम किए हैं, और उसमें इतने बड़े लकीर खींच दिए हैं कि उनको पार पाना तो मुश्किल है। फिर भी अपनी पूरी लगन से, निष्ठा से यहाँ पर मेहनत करूँगा, काम करूँगा, लोगों की जो समस्या है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ताकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार यहाँ से जीतता हुआ आ रहा है, विश्वास है झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लोगों का, वो बरकरार रखें। वहीं बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल हुई पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी को पार्टी ने जामा विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि डॉक्टर लुइस मरांडी के लिए यह चुनाव काफी अहम होगा और इससे उनकी राजनीतिक भविष्य भी तय होगी, क्योंकि जामा विधानसभा सीट पर जेएमएम को 8 बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है और इस सीट को जेएमएम का परंपरागत सीट भी माना जाता है। जामा की जनता में कभी इस सीट से जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन तो कभी उनके पुत्र दिवंगत दुर्गा सोरेन और लगातार 3 बार दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। अब जामा की जनता जेएमएम के एक नए प्रत्याशी के तौर पर लुइस मरांडी को कितना पसंद करती है, यह तो 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के बाद आने वाले नतीजों से पता चलेगा। लुइस मरांडी विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी हैं और जनता के बीच हेमंत सरकार की उपलब्धियों को गिना रही हैं। देखिए, हमको लगता है 7-8 दिन से हम जामा विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और एक प्रत्याशी के रूप में हम घूम रहे हैं। और लोगों के बीच में जब हम जाते हैं तो वो बड़ा ही सहज भाव से हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनका जो भाव है वो हमको भी काफ़ी सुकून देता है
कि वो लोग कितना खुश हैं हमारे आने से। उनको लगता है कॉलेज में काम करने वाला एक महिला आज जनता के सेवा या जामा के लोगों के सेवा करने के लिए हम लोगों के पास आए हैं। उनका भरोसा करने का एक और कारण भी है कि मेरा नाम जामा क्षेत्र में सभी लोगों को पता है, कभी सभी लोग लगभग जानते हैं और उनको ये पता है कि लुइस मरांडी काम करने वाली महिला है। और लुइस मरांडी ने दुमका विधानसभा में कितना काम किया है ये सारा ब्यौरा जामा के यूथ में, जामा के महिलाओं में, हर तबके के लोगों में ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए हम उनको विश्वास दिला रहे हैं। जब हम क्षेत्र घूम रहे हैं तो मुझे लगा कि वाकई 15 सालों में जामा का जो विकास होना था वो हो नहीं पाया, बल्कि अब विकास से ये जामा और कोसों दूर हो गया। हम सीधे शब्दों में अगर कह सकते हैं, विकास का जो दरवाज़ा है ना, एक तरह से ताला बंद हो गया है और वो मुख्यमंत्री जी ने उस जाम को तोड़ने के लिए, जाम को खोलने के लिए हमें भेजा है। तो जहाँ तक रोड मैप का विषय है, हम जब यहाँ पर जनता से बात कर रहे हैं और हम अपने से देख रहे हैं तो यहाँ संभावना ही संभावना है, क्योंकि विकास हुआ ही नहीं है। हम तो 5 साल में दुमका में बहुत काम किए, यहाँ 15 साल में कोई काम नहीं हुआ। तो हम अभी जब घूम रहे हैं तो रोड नहीं है, सड़क नहीं है। आप मूल सड़क को आप छोड़ दीजिएगा और उससे अंदर जाइएगा तो आपको सड़क दिखाई नहीं देगा। यहाँ हेल्थ का इशू बहुत है।